Hello students, today we will start electric field due to a system of charges. So last time हमने particular electric field find out करना सीखा है due to a point charge. कोई भी एक single point charge है तो electric field किस तरह identify की जा सकती है. अब उसके बेसिस के ऊपर ही आगे जाते हुए that electric field due to multiple charges, अगर एक से ज़्यादा चार्जेस है, बहुत सारे विद्युत भार हैं, तो उसकी वजह से किसी भी एक पॉइंट के ऊपर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे ढूंढी जाएगी. ये सिंपल ऑब्वियस है. जैसे हमने कूलम्ब्स लॉ वेक्टर फॉर्म सीखा, उसके बाद फिर कूलम्ब्स लॉ में पर्टिकुलर अगर मल्टीपल चार्जेस हैं, जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल मैंने आपको सिखाया था कि अगर एक से ज़्यादा या दो से ज़्यादा चार्जेस हैं विद्युत भार, तो किसी एक चार्ज के ऊपर नेट फोर्स कितना काम कर रहा है वो आइडेंटिफाई करने के लिए हम इंडिविजुअली हर एक चार्ज पार्टिकल का फोर्स फाइंड आउट करते हैं और उसका बाद में वेक्टर सम करते हैं. तो सेम वे हमें इसमें ऐसा ही करना है. पूरी थियरी आपको पहले बेसिक जनरल में समझा दूं कि हमारे पास इन n नंबर ऑफ चार्जेस है, मल्टीपल चार्जेस n नंबर ऑफ चार्जेस Q1, Q2, Q3 डॉट 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 ऐसे Qn तक चार्जेस हैं. अब किसी एक पॉइंट के ऊपर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है. क्लियर है? तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मतलब Q1 के द्वारा कितना उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आइडेंटिफाई करेंगे, उसके बाद Q2, उसके बाद Q3, ऐसे सो ऑन Qn तक जाएंगे. जैसे ही ये सब की वजह से इंडिविजुअल चार्जेस की वजह से किसी सिंगल पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाती है, उसका वेक्टर सम करना है हमको. क्लियर है? तो सेम वे वी विल स्टडी. क्लियर है? सो लेट्स स्टार्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस. सो टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस. अब मैं फिगर आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ. तो मेरे पास यहाँ पे n नंबर ऑफ चार्जेस है, जिसमें ये Q1 चार्ज, Q2 चार्ज, ऐसे बहुत सारे Qn. तो हमने फिगर में खाली फिलहाल सिंप्लिसिटी के लिए तीन चार्जेस रिप्रेजेंट किए हैं, Q1, Q2, Qn. और ये एक पॉइंट है P पॉइंट वी कैन से. अब इस P पॉइंट के ऊपर यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है Q1 की वजह से Q2, Q3, Q4 एंड Qn तक. क्लियर है? Q1 का पोजीशन वेक्टर है R1, Q2 का पोजीशन वेक्टर है R2 और Qn का पोजीशन वेक्टर है Rn. और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है एट पॉइंट P. क्लियर है? तो हम इंडिविजुअली सब की वजह से फाइंड आउट करेंगे, उसका बाद में उसका वेक्टर सम करेंगे. क्लियर है? फाइन. अब जनरली एक्चुअली आपको पता है कि किसी भी पॉइंट चार्जेस की फॉर्मूला हमें सीखी है लास्ट टाइम कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्जेस. सो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्जेस हमने फाइंड आउट किया है KQ/R², लाइक दैट वे. क्लियर? तो आप इजीली भी ये कह सकते हैं पहले कि ये Q1 चार्जेस, खाली मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, कि Q1 चार्जेस की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो KQ1 by particular whatever the position vector is there R². तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी होगी. सेम वे इसी जगह पे पर्टिकुलरली अगर इसको मैं R1 डोनेट कर रहा हूँ, Q2 की वजह से वापस यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी KQ2 R². ऐसे ही पर्टिकुलर n के लिए भी ऐसा ही होगा KQn Rn². ये मैग्नीट्यूड बताएगा सिंपली. क्लियर है? लेकिन हमने फॉर्मूला में जो डेफिनेशन है दैट इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज, क्लियर, पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, तो उस डेफिनेशन के हिसाब से भी हम फाइंड आउट करेंगे. क्लियर है? सो हमने सिंपली यहाँ पे जो चार्जेस लिए हैं Q1, Q2, Qn, उन सब की वजह से इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है वो फाइंड आउट करनी है. क्लियर है? तो ये जो मैंने लिखा है वो फिगर को एक्सप्लेन करने के लिए लिखा है कि हमारे पास सिस्टम ऑफ चार्जेस हैं. क्लियर? Q1, Q2, Qn और उसके पोजीशन वेक्टर जो है स्थान सदिश R1, R2 डॉट 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 Rn. ओके, सो हमें करना है, वी वांट टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, जिसका पोजीशन वेक्टर है R. ओरिजिन के रिस्पेक्ट में यहाँ से जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है P पॉइंट, उसका पोजीशन वेक्टर है R. ओके, तो यहाँ फिगर के थ्रू मैंने दिखाया है कि Q1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस डायरेक्शन में जा रही है, पॉजिटिव चार्ज. क्लियर है? Q2 भी मेरा पॉजिटिव चार्ज है, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जा रही है. Qn चार्ज जो है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जा रही है. सो ऐसे मल्टीपल चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इन रैंडमली ऑल डायरेक्शन में जा रही है. बट हमें यहाँ पे मैग्नीट्यूड, वैल्यू और डायरेक्शन कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, दैट वी वांट टू फाइंड आउट. तो जैसे मैंने बोला कि सबसे पहले हम बारी बारी Q1, Q2, Qn लेंगे. तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ड्यू टू Q1 चार्ज, P पॉइंट पे हमें फाइंड आउट करना है Q1 चार्ज की वजह से.
तो डेफिनेशन के हिसाब से हमारे पास है फोर्स पर यूनिट चार्ज। सर यहाँ पे Q0 चार्ज है, ओके। तो मैंने जैसे बोला कि हम डेफिनेशन के हिसाब से फाइंड आउट कर रहे हैं, तो अब यहाँ पे सिंपली मैं कह सकता हूँ KQ1/R1 स्क्वायर है, इसकी वजह से KQ2/R2 स्क्वायर है, KQN/Rn स्क्वायर है। लेकिन अब हमें टेस्ट करने के लिए, चेक करने के लिए एक टेस्ट चार्ज चाहिए, तो हम यहाँ पे जो डेफिनेशन के हिसाब से है, तो यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज Q0 ले आते हैं। तो मैंने यहाँ पे P पॉइंट के ऊपर एक टेस्ट चार्ज रखा है, जबकि Q1, Q2, Qn ये सब मेरे सोर्सेज हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहे हैं। सो यहाँ पे मैंने टेस्ट चार्ज रखा है, दैट्स वाई। सो E1 इक्वल्स टू जो इसके ऊपर फोर्स लगेगा Q1 की वजह से डिवाइड बाय Q0, उसकी खुद की वैल्यू जो हमारे पास डेफिनेशन है, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ओके। सो F1/Q0 अगर करता हूँ तो F1 हमको पता है कूलम्स लॉ के हिसाब से कि इन दोनों के बीच का फोर्सेस क्या होगा, वो होगा KQ1/Q0 अपॉन R1 माइनस R1 द होल क्यूब इंटू ब्रैकेट R-R1 डायरेक्शन। क्लियर है। अब Q0 से वापस डिवाइड भी होगा वो, तो Q0 यहाँ से हट जाएगा। सो आपके पास खाली क्या बचेगा, KQ1R-R1 द होल क्यूब इंटू R-R1। क्लियर है। मैं आपको यहाँ पे वापस ये जो है उसका स्टेप सॉर्ट आउट करके दिखाता हूँ कि F1/Q0, तो सबसे पहले मैं F1 की वैल्यू लिख रहा हूँ कि F1 है मेरे पास KQ1/Q0 अपॉन R-R1 द होल क्यूब इंटू R-R1 डायरेक्शन। ये मैग्नीट्यूड है और ये डायरेक्शन है, तो ये फोर्स हो गया। अब Q0 से वापस आपको डिवाइड करना है, सो दिस Q0 एंड दिस Q0 कैंसल आउट, तो आपके पास क्या बचेगा, KQ1R-R1 द होल क्यूब इंटू R-R1 डायरेक्शन। क्लियर है। सो E1 इज इक्वल्स टू आपको मिल गया कि ये है इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू Q1 चार्ज, ओके। उसी तरह से इसकी वजह से Q2 की वजह से, क्लियर है। तो Q2 वापस करने के लिए इसके ऊपर फोर्स फाइंड आउट करना पड़ेगा, डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। क्लियर है। तो E2 इज इक्वल्स टू F2/Q0। सेम वे ये भी ऐसे ही आएगा, Q2 Q0 अपॉन R-R2 द होल क्यूब और R-R2। क्लियर है। और Q0 कैंसल आउट हो जाएगा। सो E2 इज इक्वल्स जो हमारे पास बचता है KQ2 अपॉन R-R2 द होल क्यूब इंटू ब्रैकेट R-R2 डायरेक्शन के साथ। सेम वे जितने भी मल्टीपल चार्जेस हैं Q3, Q4, Q5, ऐसे आप सबका फाइंड आउट कर सकते हैं इंडिविजुअली पॉइंट चार्जेस की मदद से। एंड देन आफ्टर एट द एंड जितने भी टोटल चार्जेस हैं उन सब का वेक्टर एडिशन करना है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की मदद से। तो लास्ट एंड फाइनली मैंने जो बोला है कि मेरे पास लास्ट चार्ज जो है Qn, n नंबर का चार्जेस है जो, तो सेम वे ड्यू टू द Qn चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इज En, तो वो En होगी। सो En इज इक्वल्स टू Fn/Q0 एज इट इज। हमारे पास बचेगा खाली KQn अपॉन R-Rn द होल क्यूब इंटू R-Rn। क्लियर है। सो ये जो है ना डायरेक्शन दिखा रहा है, तो मैंने आपको हर बार ये डायरेक्शन दिखाया है कि Q1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, पॉजिटिव चार्ज जो लास्ट टाइम हमने सीखा है। क्लियर है। Q2 पॉजिटिव चार्ज है तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जा रही है, और Qn की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस डायरेक्शन में जा रही है। अब ये सब की इंडिविजुअल डायरेक्शन है इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। अब इन सब का हमें क्या करना है, वेक्टर एडिशन करना है। सो वेक्टर एडिशन करने के लिए हमें चाहिए प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। सो नाउ अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P पॉइंट पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इस तरह से मिलेगी, E1 प्लस E2 प्लस सो ऑन En तक। जितने भी पॉइंट चार्जेस है उन सब का वेक्टर एडिशन करना है। तुम्हारे पास E1 है, E2 है एंड सो ऑन, आपने En तक फाइंड आउट किया है, तो इस सब की वैल्यू पुट अप करनी है। तो सबसे पहले E1 की जगह वैल्यू आएगा KQ1 R-R1 द होल क्यूब इंटू R-R1। देन आफ्टर E2 की वैल्यू आएगी KQ2 अपॉन R-R2 द होल क्यूब इंटू R-R2। क्लियर है। एंड सो ऑन, लास्ट एंड फाइनल जो चार्ज हमारे पास Qn था, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है KQn अपॉन R-Rn द होल क्यूब इंटू R-Rn डायरेक्शन। अब इन सब में से हमें K कॉमन निकल सकता है, तो हमने K कॉमन निकाल लिया है। K कॉमन कम्स आउट, रेस्ट ऑफ द टर्म्स अंदर रहेगी। ओके। अब ये सब का वेक्टर एडिशन होना है, तो इसको आप पर्टिकुलरली सॉर्ट आउट कर सकते हैं। जनरल फॉर्म इसका ऐसा लिखा जा सकता है K आउटसाइड समेशन, मतलब एडिशन करना है सभी टर्म्स का, I इक्वल्स टू 1 से लेके n तक, बराबर। मेरे पास 1 से लेके
n तक चार्जेस हैं, सो i इक्वल्स टू 1 से लेके n तक AC टर्म्स का समेशन करना है, जहाँ पे qi 1 2 3 सो ऑन n तक r माइनस आर आई जो डायरेक्शन दिखाता है r माइनस आर आई मैग्नीट्यूड क्यूब r माइनस आर आई। तो ये इसका जनरल फॉर्म है फाइनल कि कोई भी मल्टीपल चार्जेस है सिस्टम, तो उसका किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए दिस वे वी कैन डू इट। और ये सिंपल है, डायरेक्शन के लिए आपको ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, अदरवाइज जैसे मैंने बोला कि अगर यहाँ पे इंडिविजुअल पॉइंट चार्ज में ले रहा हूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना मुश्किल नहीं है। इसकी वजह से मुझे पता ही होना चाहिए कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड KQ1/R1² ही रहेगा। क्लियर है? इसकी वजह से Q2 की वजह से KQ2/R2², Qn की वजह से KQn/Rn² रहेगा। सो इंडिविजुअली पॉइंट चार्जेस पहले आप फाइंड आउट कर ले, फिर उसका वेक्टर एडिशन करेंगे, सो आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पे मिल जाएगी। और मैंने बोला है जैसे कि हमने डेफिनेशन के हिसाब से लिया है, इसलिए यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज Q0 लिया है। सो अगर इसमें अभी भी आपको किसी में दिक्कत है जनरली, तो आप फिर भी मेरे को क्वेश्चन भेज सकते हैं और यू कैन आस्क मी क्वेश्चंस। क्लियर? तो वो सिंपली आपको E1 E2 इस तरह से फाइंड आउट करने होते हैं एंड देन आफ्टर वेक्टर एडिशन करना होता है। थैंक यू।